हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो है मेंसुरेशन की क्षेत्रीय मिति के जो है 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ही शानदार करने वाले जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है देखने में आपको बहुत ही आसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा ट्रिक जो वो यूज हो रहा है। तो आज की क्लास में इन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम जो वीडियो को जो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे उसी तरीके से जो हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चलेंगे। इससे पहले भी हमने 22 वीडियो मेंसुरेशन के अपलोड कर दिए हैं, उनको आप जो है प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम जो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में यानी कि सेमी सर्कल में 3 समबाहु अंतर त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि हमारा जो है 2 सेंटीमीटर जो है, इस 2 सेंटीमीटर का क्या है, एक अपना जो सेमी सर्कल दे रखा है यानी कि अर्धवृत्त है, उसमें 3 समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो उसमें अंतर त्रिभुजों का जो उनका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ सेमी सर्कल रहा होगा यानी कि अर्धवृत्त का केंद्र। त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यह जो है उसकी भुजा 2 रही होगी और ये भी इसकी भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर अपनी रही होगी। अब देखिए, इसमें तीन जो है वो समबाहु त्रिभुज जो है कैसे बनेंगे, यही बात समझना आपके लिए जरूरी है। अब आप देखिए, यदि मैं इस वाली सर्कल यहाँ पे जो है सरकमफेरेंस तक को जो है मैं मिलाता हूँ, तो यहाँ पे जो आपको एक लाइन मिलेगी और यहाँ पे मैं जो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक बात है। अब आप देखेंगे, सर्कल के सेंटर से लेके परिधि की दूरी क्या होती है, आर, यानी कि ये भी अपनी क्या होगी, आर, यानी कि ये भी अपनी क्या होगी, आर ही होगी। ठीक बात है। ये दोनों भुजाएं हैं और 3 समबाहु त्रिभुज बनाने हैं। यदि मैं इसको मिला देता हूँ तो ये क्या होगी, ये भी होगी आर। ठीक बात है। और इन दोनों भुजाओं को जो है मैं यहाँ पे मिलाता हूँ तो क्या बनेगा, अपना आर। ठीक बात है। ये होगी आर, ये होगी अपनी आर। ठीक बात है। देखिए, 3 समबाहु त्रिभुज आपको बन रहे हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यह थोड़ा सा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 3 समबाहु त्रिभुज जो है इस तरीके से बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जिसकी प्रत्येक की भुजा क्या है, 3 समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री ही यह होगा। 60 60 120 और 60 180 हो गया। प्रत्येक कोण जो है इसका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के लिए हम निकालेंगे 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की भुजा ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, और ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो ये वाली भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा बराबर होंगी यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, 4। ठीक बात है। ये कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको इकाई दी गई हो। ये आ गया इसका क्या, एरिया, यानी कि तीनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों समबाहु त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग जो है 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आ गया। देखिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बस यहाँ पे दिमाग यही लगाना था कि वो समबाहु त्रिभुज जो इसमें बनेगा कैसे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल उसकी 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ए बी तक शीर्ष लंब यानी कि जो सामने के सिर से लंब डल रहा है की लंबाई क्या है, जहाँ ए बी जो है वो हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि यहाँ पे जो अपना कोई भी त्रिभुज जो हमारे दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि क्या एक कोई भी अपना त्रिभुज जो है लेते हैं। ठीक बात है। यानी कि जो ए बी और सी, इसके 3 क्या है, शीर्ष है। किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल उसकी 6 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि उसकी कोई ना कोई एक भुजा होगी 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं उसकी बीसी भुजा जो है वही जो है हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा का यदि मैं वर्ग करता हूँ, यानी कि बी सी का स्क्वायर यानी कि वर्ग होगा, वो होगा हमारा क्या, 36 सेंटीमीटर। ठीक बात है। 6 सेंटीमीटर भुजा की वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 6 सेंटीमीटर अपना ये हो गया, 6 सेमी भुजा के वर्ग
के बराबर है, तो हमने इसका स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो 36 सेंटीमीटर। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर 9 दे रखा है हमें ए बी, और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू उसकी ऊंचाई होती है। और ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है कि इसकी एक भुजा जो कि 6 सेंटीमीटर इसके वर्ग के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 36 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक बात है। अब देखिए आधार जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 आधार अपना क्या हो गया 9, और ऊंचाई यही तो हमसे पूछा है कि जो शीर्ष होगा इससे ए बी पे जो लंब आएगा यानी कि 90 डिग्री, उस शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, मान लेते हैं उसकी लंबाई एच या एल आप मान सकते हैं। तो यही तो हमसे पूछा है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार 9 हो गया, ऊंचाई को हम एच लेंगे, बराबर होगा 36। तो 9 से काटेंगे, 9 चौका 36, तो एच बराबर जो है हमारा 8 सेंटीमीटर जो है यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि इसका शीर्ष लंब होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हल्का सा जो इसमें कॉन्सेप्ट जो अच्छा यूज हो रहा है, इसकी भुजा का वर्ग जो इसके बराबर है। यहाँ पे शीर्ष लंब जो है मान लेते हैं सी और डी था, इसकी लंबाई कैसी होगी, एच मानेंगे, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई ये किसी भी त्रिभुज में जो है लागू होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। तो जी आप मुझे ये भी बताइए कि हमारे जो वीडियोज हैं इनकी क्वालिटी जो आपको कैसे लगती है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप 3 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, इन तीनों क्वेश्चनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये तीनों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो एसएससी और एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो है टोटल जो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास वृत्त, ध्यान से देखते जाइए, एक होता है हमारे पास त्रिभुज, और एक होता है हमारे पास क्या, चतुर्भुज यानी कि वर्ग, स्क्वायर। ये हो गया अपना स्क्वायर, ये हो गया अपना ट्रायंगल, ये हो गया अपना सर्कल। क्वेश्चन में बस इतना बोलेगा कि इनके परिमाप समान है, यानी कि इनका परिमाप जो है, इनका पेरीमीटर जो है ना, वो परिमाप जो है वो क्या है, समान है, सबका समान है। तो बताइए इनमें से क्षेत्रफल किसका होगा। अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें वर्ग और वर्ग में से पूछ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन ये बनता है, या फिर वर्ग और त्रिभुज में पूछता है, त्रिभुज और चतुर्भुज यानी कि वर्ग में पूछता है। इनको क्षेत्रफल जो है किस तरीके से सजेंगे, इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारे पास एक तो वृत्त है और एक अपना क्या है, स्क्वायर है, यानी कि जिसकी चारों भुजा बराबर होंगी, यानी कि ए भुजा मान लेते हैं। तो ये क्या है, इनका परिमाप समान है, मान लेते हैं इस सर्कल की रेडियस आर है, तो इनका जो है यदि मैं बात करूं परिमाप की, तो परिमाप अपना क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 2πr इसका परिमाप होता है। ये किसके बराबर है, इसके परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, 4 गुणा भुजा 4a। ठीक बात है। अब हमें क्या निकालना है कि इनका क्षेत्रफल दोनों में से किसका ज़्यादा है। ये मैं बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मैं ट्रिक समझाऊँ तो आपको अच्छे से जो याद हो जाए। देखिए क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अनुपात हम ले लेते हैं कि दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब आप एक का मान जो है यहाँ से रख दें या फिर r का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 2 से जो इसको काटेंगे तो क्या बनेगा अपना πr बराबर में 2a, और एक को a भुजा हम यहाँ से निकालें तो πr बटे में 2, ये अपनी a भुजा हो गई, ताकि हम दोनों टर्मों को सेम πr के पदों में लिख सकें। πr/2 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक बात है, भुजा का स्क्वायर, या फिर आप r का मान भी यहाँ से 2a बटे पाई लिखा सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। ये हो गया πr²। ठीक बात है। अब देखिए ये बन गया अपना क्या, πr² अनुपात π² बटे में 4। तो क्या क्या कट रहा है, अब यहाँ पे आप देखेंगे r² से r² कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है। ठीक बात है, यानी कि 1/π/4। अब देखिए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसको 4 को आप उस तरफ लेके जाइए, वज्र गुणन कर देंगे तो 4/पाई, पाई का मान हम रख देते हैं 22/7। फिर से आप इसके नीचे 1 मान के जो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो 7 चौका 28 और अनुपात 22। अब आप मुझे बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है या स्क्वायर का। तो आप कहेंगे सर सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल है वो बड़ा है किससे, स्क्वायर से। ये हो गई हमारी बेसिक बात, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रिक जो अपनी क्या होगी, यानी कि जो आप याद कर किस तरीके से करेंगे। अभी आपने तीनों क्वेश्चन देखा, उनको सोल्व आप किस तरीके से जो कर पाएंगे। देखिए
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त स्क्वायर का पूछ लिया, वृत्त और त्रिभुज का पूछेगा तो आप इस तरीके से निकालने नहीं बैठेंगे। आपको सीधा याद रखना है कि जिस भी आकृति में जितने ज़्यादा जो है हमारे कोने होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक के रूप में जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि जिस आकृति में जितने ज़्यादा कोने होंगे ना, कोने, कोने का मतलब है जैसे त्रिभुज में, चतुर्भुज में जो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 अनंत है, मतलब कितने भी कोने हैं यहाँ पे। जितने ज़्यादा उसके कोने होंगे ना, जितने ज़्यादा उसके कोने होंगे उसका एरिया जो है ना वो हमेशा क्या होगा, हमेशा जितने ज़्यादा कोने होंगे उसके ज़्यादा एरिया बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कोने जिसके ज़्यादा होंगे उसका एरिया बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये मत सोचिए सर एरिया कम होगा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि जिसके कोने ज़्यादा होंगे, कोने ज़्यादा एरिया ज़्यादा, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो होगा अपना क्या, ज़्यादा। अब आप मुझे बताइए कि त्रिभुज और चतुर्भुज में जो है किसके कोने ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ पे 4 कोने आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे तो अनंत आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्फिनिटिव तक चलता है क्योंकि कितने भी कोने लिए जा सकते हैं। यानी कि जिसके कोने जितने ज़्यादा होंगे उसी का क्षेत्रफल जो है, यानी कि जिसके जितने ज़्यादा कोने होंगे उसका क्षेत्रफल जो है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक बात है, तो यहाँ पे जो है त्रिभुज इस तरफ आ जाएगा। ठीक बात है, यानी कि किस तरीके से बनेगा देखिए मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। जिसके जितने ज़्यादा कोने होंगे उसका उतना ही ज़्यादा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या आएगा अपना, वृत्त आएगा। ठीक बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ। ये फिर आएगा अपना वर्ग, फिर आएगा अपना क्या, ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज। इसके कोने अनंत हैं, इसके कोने 4 हैं, इसके कोने 3 हैं। यानी कि जिसके जितने ज़्यादा कोने होंगे उसका क्षेत्रफल जो है उतना ही बड़ा आएगा। यानी कि ये जो है क्षेत्रफल का क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर है अपना, यानी कि घटता हुआ क्रम हो गया है। अब जो आपसे कुछ भी पूछे कि वृत्त और त्रिभुज का परिमाप समान है, क्षेत्रफल किसका होगा, वृत्त का होगा। वर्ग और वृत्त का जो है इन दोनों का परिमाप समान है, क्षेत्रफल किसका होगा, वृत्त का। इन दोनों का पूछे आप इनको करके भी देख सकते हैं, नहीं तो इस बात को जो आप अच्छे से जो याद रख लें, ये आपकी बहुत ही काम की है। आप जो है इनका स्क्रीनशॉट भी जो यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है, अब आप देखिए इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर नज़र आप दौड़ा सकते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं, क्या इन दोनों क्वेश्चनों में देखिए किसी वर्ग वृत्त, देखिए केवल कथन अपना पहला फर्स्ट होगा। इसी के साथ आप दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, वहाँ पे भी जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त और वर्ग में ही पूछा है तो बी आ जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 25 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर व 56 सेंटीमीटर हैं। 56 सेंटीमीटर की भुजा पर सम्मुख शीर्ष यानी कि सामने के सिर से जो लंब जो है वो क्या होगा। यहाँ पे भी जो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को जो कर पाएंगे। देखिए क्या दे रखा है हमें, कोई अपना एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक बात है, जिसकी भुजाएं जो है अलग अलग हैं A B और C। ठीक बात है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं अपनी वो क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये 25 सेंटीमीटर है, ये 56 सेंटीमीटर और ये 39 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। 56 सेंटीमीटर की भुजा पर, ये 56 सेंटीमीटर की भुजा पर सम्मुख शीर्ष से लंब, यहाँ पे जो है लंब डलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का लंब डलेगा, तो इस लंब की लंबाई हमें निकालना है। अब आप मुझे बताइए कि इस लंब की लंबाई निकलेगा कैसे। पहली बात तो 26 जो है अपना 25 56 और 39 इन पे नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो इनका क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का जो है किस तरीके से निकलेगा, आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाए गए कौन सा, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक बात है, जहाँ एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस सी पेरीमीटर होता है, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना सेमी पेरीमीटर। देखिए क्या हो जाएगा अपना 25 प्लस का 39 प्लस का 56 बट्टे में 2, तो ये क्या निकल जाएगा अपना, टोटल हो जाएगा अपना यहाँ पे जोड़िए 25 39 56 120 120 120 का आधा जब हम करेंगे, आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 60। ठीक बात है 60, तो ठीक बात है 60 जो है इसका क्या हो गया अपना सेमी पेरीमीटर, जो इसका 60 जो अपना निकल गया। ठीक बात है, अब जो आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख सकते हैं, ये हो गया अपना सेमी पेरीमीटर हो गया 60, 60 माइनस का ए,
60 माइनस है तो 60 माइनस 56 निकालेंगे तो 4, 60 माइनस 25 हम निकालेंगे तो 35, और 60 माइनस 39 रखेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, ये हो गया अपना। अब जो कि अब यहाँ से आप बाहर क्या क्या निकाल पाए, इसको आप लिखिए सर 15 × 4, इसको रहने दे 4, इसको रहने दे आप 7 × 5 रखिए, इसको 7 इंटू जो है वो 3 कीजिए। 7 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार बाहर निकल जाएगा। 4 कितनी, 2 बार, 1 बार बाहर निकल जाएगा। और 15 को भी आप जो 5 × 3 रखेंगे तो 5 और 5 1 बार 5 निकल जाएगा, ये 3 3 1 बार 3 बार निकल जाएगा, यानी कि 7 चौका 28 और यहाँ पे 8, ये हो जाएगा अपना 420, यानी कि 420 जो है इसका क्षेत्रफल आ गया। और ये क्षेत्रफल निकला है, ठीक है, ये निकला है अपने इस हीरोज फॉर्मूले से। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक बात है, तो आधार अपना क्या है, BC है, BC है 56, और ऊंचाई क्या होगी, इस सिर से डाले गए शीर्ष लंब जिसकी ऊंचाई हम h मान लें तो मान लेते हैं वो h है, और ये बराबर हो जाएगा 420 की। ये बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों तरीकों से क्षेत्रफल हमारा समान ही आना है, और ये किसी भी त्रिभुज के लिए जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 से हम काटेंगे तो 28, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 7 छः 42, 60, 30 × 15 5, 15 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या निकल के आएगा, इसकी हाइट जो है, यानी कि अभिलंब, यानी कि जो शीर्ष लंब है, सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब जो है, h का मान निकल के आ गया। आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी जो ले सकते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती हुई 5 सेंटीमीटर लंबाई की अपनी क्या एक जीवा है, यानी कि चोट है, उसके द्वारा बनाए गए वर्त के दीर्घतर खंड, यानी कि जो है मेजर सेगमेंट जो है, उसका एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले जो है हम एक सर्कल बनाते हैं। इसके लिए जो है मैं एक 2 रुपये के सिक्के का जो प्रयोग करता हूँ, ताकि आपको डायग्राम में थोड़ा सा जो अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे जो है अपना एक सर्कल हो गया, ठीक बात है। इसको जो वीडियो खत्म होने के बाद आप जो है ले सकते हैं। देखिए केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती हुई 5 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है। देखिए ये जो है अपनी 5 सेंटीमीटर जो है, इसकी जीवा की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमें दे रखा है, ठीक बात है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो यदि मैं इन दोनों भुजाओं को मिला देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या r और r होगी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी इज इक्वल टू रेडियस, ठीक बात है। तो ये जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है आपका 90 डिग्री। इसको मैं O दे देता हूँ, जीवा को हम जो इंग्लिश में चोट बोल देते हैं, उसको हम AB नाम दे देता हूँ। तो इसके द्वारा बनाए गए दीर्घतर त्रिज्य खंड जो है, यानी कि दीर्घतर खंड, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, किसका क्षेत्रफल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, ये दीर्घतर पूछा है बिल्कुल, मेजर सेगमेंट जो हमें निकालना है, ये जो क्षेत्रफल जो इसको हम निकालेंगे। तो इसको जो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या तो पता ही करना पड़ेगा, यानी कि वृत्त की यदि मैं रेडियस निकालूं तो AOB जो एक समकोण त्रिभुज है, AOB यहाँ पे अपना क्या एक 90 डिग्री का एंगल जो अपना बन जा रहा है, किस पे, O पे। तो हम समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे, AO का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, इसको हम आधा ले लो, इसको लंब ले लो, AB को कर्ण ले लो, प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, जो कि AB अपनी एक चौड़ है, जीवा है, इसका स्क्वायर। तो R और R 2R का स्क्वायर बराबर में 25। तो R बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 5/√2। ये अपनी जो है रेडियस आ गई, ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें यह पता लगाना है कि ये जो एक त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या हो गई, ये वाली त्रिज्या हो गई। यदि मैं इस पूरे जो वृत्त है, इस क्षेत्रफल को यदि मैं निकाल लूँ, इस क्षेत्रफल को, इसमें से यदि मैं ये जो AO यानी कि AOB इस त्रिभुज को हटा दूं तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर मैं पूरे सर्कल में से इसको हटा दूं तो जो है हमारा AB के जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देखिए आप इस तरीके से देखिए AO और B है अपना, ठीक बात है। AOB ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना, ये त्रिज्यखंड, हम एक काम करेंगे कि ये जो है इस 90 डिग्री का है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 160 डिग्री, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना वो होता है πr²। कब होता है ये, जब 360 डिग्री होता है, ठीक बात है। लेकिन ये 360 डिग्री नहीं लेना हमें, ठीक बात है, हमें थीटा के लिए लेना है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री होता है तो हम ये वाला एरिया निकल जाता है, लेकिन ये कितना बचेगा, अब देखिए 360 है,
360 में से जो है यदि हम 90 हटा देंगे तो ये एंगल कितना बचा, 270 डिग्री। यानी कि ये जो है मेजर सेक्टर हो गया, यानी कि इन दोनों दीर्घ तिर्य्य खंड, ये तिर्य्या है ये तिर्य्या, इन तिर्य्याओं से ये जो क्षेत्रफल बन रहा है ये हो गया लघु तिर्य्य खंड, और ये जो बन रहा है ये हो गया दीर्घ तिर्य्य खंड। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं प्लस ए ओ बी, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ठीक है, टोटल एरिया ये आ जाएगा इसके ऊपर ऊपर का। तो थीटा थीटा हो गया अपना 270 डिग्री। ठीक बात है, ये क्षेत्रफल अपना आ गया कौन से वाला, ये इसके ऊपर ऊपर। अब हम जो है इस समकोण त्रिभुज है ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल निकालें। किसी भी त्रिभुज में मैंने जब त्रिभुज की क्लास पढ़ाई थी बताया था यदि बीच का कोण थीटा हो, दो भुजाएं आर है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी अपनी दोनों समान है तो 1/2, ए बी असमान है तो आर स्क्वायर साइन भगवान 1 तो 1/2 आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, और यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसको आप हल्का सा काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 चौको 36, यानी कि 3/4 पाई आर स्क्वायर को आप पहले कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा अपना 3 पाई/4 प्लस का 1/2। अब जो आप सिंपली इसको कर ही सकते हैं, आर का मान आपको 5/√2 रखना है, यानी कि आर स्क्वायर के आ गया अपना 25/2, और सिंपल अंदर आप जो है यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 4 आएगा तो 3 पाई प्लस का 2। ये अब सिंपली आप यहाँ पे करेंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा। देखिए मैं आपको फाइनली इसका जो उत्तर जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, यही जहाँ बिल्कुल यही अपना फाइनल है, यही आपके ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप ये क्वेश्चन हमारा निकल गया। या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तिर्य्य खंड में से ये हटाएंगे तो ये निकलेगा, फिर पूरे वर्त में से ये वाला हटा देंगे तो इससे ऊपर वाला निकल जाएगा। दो तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला तरीका तो थोड़ा सा आसान आपके लिए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कि CDS के एग्जाम में जो पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बगीचे में 437 फलों के पौधों पंक्तियों में लगाए गए हैं। किन्हीं दो निकटवर्ती पंक्तियों के बीच की दूरी 2 मीटर है, किन्हीं दो निकटवर्ती पौधों के बीच की दूरी भी 2 मीटर है। क्वेश्चन बहुत पढ़ने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसान से निकल गया। आप धैर्य के साथ जो क्वेश्चन को करते रहिए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की समान संख्या है। बगीचे के सभी तरफ 1 मीटर का अंतराल हमें रखना है, और 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस क्षेत्र पर जो है बाड़ लगाने की कीमत देखिए। क्या है कि सबसे पहले आप देखिए टोटल जो है 437 पेड़ लगाने हैं। ठीक बात है, यानी कि इस तरीके से अपना कोई आयताकार जो बगीचा होगा, यानी कि जैसे एक पेड़ लगाया 2 3 4 5, ठीक बात है। और प्रत्येक पेड़ और प्रत्येक पंक्ति, तो ये दूरी क्या होगी 2 मीटर, ये दूरी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ये एक पंक्ति अपनी हो गई, फिर दूसरी पंक्ति में ये पेड़, इस तरीके से जो अपने पेड़ जो है लगते रहेंगे। और प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी क्या है अपनी 2 मीटर है, और ये जो पंक्ति है इसके बीच की भी दूरी 2 मीटर है। जैसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इनके बीच की दूरी भी क्या है अपनी 2 मीटर है। फिर क्या पूछ रहा है कि इनके बगीचे के सभी तरफ 1 मीटर का अंतराल है। जैसे यहाँ तक पेड़ लगे तो 1 मीटर का अंतराल इधर रखना है, 1 मीटर का अंतराल इधर, 1 मीटर का इधर और 1 मीटर का इधर। ठीक बात है, इस तरीके से जो है वो हमारा एक बगीचा बनके तैयार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पेड़ लगेंगे और यहाँ पे 1 मीटर का रास्ता हो सकता है। यहाँ पे जॉगिंग वॉकिंग वगैरह लोग जो है करते होंगे बुढ़ापे में, आप भी जो करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 1 मीटर दूरी, 1 1 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी, ये इसकी जो है चौड़ाई हो जाएगी। तो सीधी सी बात है हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, और इसकी हमें बाड़ लगानी है। यानी कि यहाँ पे यहाँ इस तरीके से जो इसकी जो हमें बाड़ करनी है, यहाँ पे जो आप तारबंदी जो भी आप करेंगे इस तरीके से इसकी बाड़ जो है चारों तरफ से करनी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है 437 एक जो अपनी क्या है भाज्य संख्या प्राइम नंबर है, यानी कि इसका जो फैक्टर हो गया ये हो गया अपना 19 × 23। ठीक बात है, ये आपको याद रखना चाहिए यार। आप देखेंगे 19 के फाड़े को 23 बार बोलिए तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए यानी कि 23 जो है हम एक काम कर लेते हैं कि 23 इसमें पंक्तियां हैं, जैसे एक पंक्ति 2 3, इस तरह से 23 पंक्तियां हैं और 19 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कॉलम हो गए। ठीक बात है, तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 2 2, टोटल 23 पेड़ हैं। 1 पेड़ 2 पेड़ 3 4 5, इस तरीके से 23 पेड़ हैं। प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी क्या है अपनी 2 मीटर है, और 1 मीटर ये हो गई, 1 मीटर ये हो गई, यानी कि ये हो गई अपनी क्या 2 मीटर। टोटल पेड़ जो है अपने क्या हैं
23 है तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 23 × 2। ये हो गई अपनी क्या टोटल लंबाई, 23 × 2। ये टोटल अपनी क्या हो जाएगी लंबाई, क्योंकि 1 मीटर ये 1 मीटर। आप कहेंगे सर इस पेड़ के बीच की दूरी 2 है, यहाँ 1 मीटर और 1 मीटर, ये 2 वो भी तो होगा। तो अब एक पेड़ जो है यहाँ पे दोनों तरफ से छोड़ पाएंगे, तो 19 × 23 × 2 हो जाएगा। 19 अपने क्या है कॉलम, तो 19 × 2 ये हो जाएगी इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई। अब देखिए हमें तारबंदी करनी है, तो तारबंदी खेत के बीचों बीच होगी नहीं, हमें केवल परिमाप पे करना है। यानी कि परिमाप क्या हो जाएगा, इस आकृति में जो हम परिमाप निकालेंगे तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, एक आयत ही बन रहा है, तो परिमाप हो जाएगा यहाँ पे 2। लंबाई देखिए क्या हो गई इसकी, 23 × 2 प्लस चौड़ाई हो गई 19 × 2। 2 को आप फिर से बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा अपना 4, वो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 23 प्लस का 19, ये क्या हो गया 4 × 9 और 3 12, 2 2 4 42, ठीक बात है। अब जो इसका टोटल ये अपनी लंबाई आ गई, यानी कि यहाँ पे बाढ़ करनी है, खेत के बीच में होगी नहीं, इस तरीके से चारों तरफ हम बाढ़ करेंगे पोल रोप के, तो इसकी लागत जो है वो 100 रुपये दे रखी होगी। तो ये टोटल जो है 16,800 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपकी जो है CDS के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसको करवाया। आगे की क्लास में जो हम 6 से 7 क्वेश्चन और लेके आने वाले हैं, जो आप देखिए हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।